हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के दिन हम लोग 26 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और उसके साथ पिछले 2 दिनों में जो हमारे सेशंस थे वो नहीं आए थे, लेकिन जो स्निपेट्स हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आज के दिन के साथ साथ जो पिछले 2 दिन हैं उनकी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग वहाँ से एक बार कवर कर सकते हो। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो हम लोगों को इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिली है और ये न्यूज़ बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है, जहां पे कहा गया है कि 2050 तक आते आते जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारे देश में 1.29 हो जाएगा। अभी तक जो हमारा टारगेट है टीएफआर का टोटल फर्टिलिटी रेट का वो 2.1 है और उसको जो है वो इंडिया अचीव कर चुका है। 2000 यहाँ पे डाटा भी आप लोगों को प्रॉपरली देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1950 में हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 6.18 था, यानी कि जो एक कपल है वो ऑलमोस्ट 6 के आसपास बच्चे जो है वो पैदा कर रहे थे। 1980 तक आते आते जो है वो 4.60 हो गया और 2021 में 1.91 है। बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट जब हम लोग 2.1 बोलते हैं तो उसका मतलब रहता है कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं यानी कि मदर और फादर है उनकी रिप्लेसमेंट उनके बच्चे करेंगे। क्लियर? तो टोटल फर्टिलिटी रेट कम होने का सीधा सीधा जो है वो फायदा ये होगा कि आपका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी में ही आगे पहले तो आप लोगों को ये डाटा मिल जाएगा। क्लियर? जो हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है और डेमोग्राफिक डिविडेंड है उससे रिलेटेड है और उसके साथ साथ नेक्स्ट में ये रीजंस भी दिए गए हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दिस फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, जहाँ पे मेनली लिटरेसी और जो वुमेन पार्टिसिपेशन है एक वर्क फोर्स के रूप में, उसको 2 मेन कारण जो है उनके रूप में इसको लिया गया और उसके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज के साथ साथ वर्ल्ड वाइड ही हम लोगों को टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसका जिक्र किया गया। तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हो, पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी में भी आपके काम आएगा और उसके साथ साथ GS3 में भी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल चैप्टर हमारा है उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो द हिंदू के अंदर पब्लिश है। हम लोग देखते हैं कि आए दिन धर्म के नाम पे जो वो राजनीति होती है और उसके साथ साथ बेसिकली ये जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा नहीं की जा सकती हैं। तो उसी के ऊपर जो है वो ये आर्टिकल है, दैट इज़ ऑन कैंपेनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, जहाँ पे डीएमके के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक्यूज़ किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस को एक्यूज़ किया गया है, जहाँ पे जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया गया है। तो उसी के ही तहत जो है उनको यूटिलाइज किया गया है, उसी के ही तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और उसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जब स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जो है वो कवर किए गए हैं। क्लियर? तो आप लोग जो इस आर्टिकल को ज़रूर रीड करिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में सीधा टॉपिक है। क्लियर? तो आप लोग जब उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे ले सकते हो कि किस तरह से रिलीजन से रिलेटेड प्रोविजन जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं और क्यों जो है वो उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, क्यों इसके ऊपर जो वो कंट्रोल एस्टेब्लिश होना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है ऑन सेमीकंडक्टर्स, हाउ दे आर मेड, यूज्ड एंड हु मैन्युफैक्चर्स देम। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वैसे अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो शायद मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस में हम लोग नॉर्मली स्पेस से रिलेटेड ज़्यादा सवाल देखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से बनते हैं, क्लियर, और कैसे सेमीकंडक्टर जो हम सब लोगों के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, तो देयर आर चांसेस कि प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो इसको पढ़ लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर जो है उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस और किस तरह से इनको जो है वो डेवलप किया जाता है, किस तरह से इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अपने देखा कि रशिया के ऊपर जो वो बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IS के द्वारा ली गई, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जहाँ पे रशिया जो है वो क्यों IS के द्वारा जो वो वहाँ पे अटैक किया गया और किस तरह से जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उससे भी रिलेटेड ये वाली जो न्यूज़ है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये वाली न्यूज़ जो वो महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है। क्लियर? क्योंकि बेसिकली रशिया ने जो वो सीरिया में जब इंटरवीन किया था वहाँ पे ISIS जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो वो रशिया को वो बेसिकली IS को लगता है कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है और यही कारण है कि उसने जो वो वहाँ पे अटैक किया और उसका पूरे का पूरा जो इस स्पेसिफिक टाइम पे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर इस अटैक का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आई थिंक इसको पढ़ने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के लिए कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या क्या चल रहा है आप लोगों के लिए स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है हिमाचल में कॉटन कैंडी पर बैन।
तो आप लोगों ने देखा ये न्यूज़ जो है वो पिछले 2-3 हफ्तों से आ रही है, जहाँ पे कर्नाटका के द्वारा जो वो कॉटन कैंडी को बैन कर दिया गया, क्योंकि कॉटन कैंडी के अंदर एक ऐसा अवशेष मिला जो बेसिकली जो डाइंग रहती है, जो कपड़ों को डाई करते हैं, उसमें उसको यूज़ किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कैंसरस है। क्लियर। तो कर्नाटका ने जो उसको बैन किया था, अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है उन्होंने भी इसको बैन कर दिया, क्योंकि जो रोडामाइन है उसकी पुष्टि जो है वो खाद्य विभाग के द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। तो आप लोगों को जो इसके बारे में पता होना चाहिए, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसी के तहत जो है ये जो रंगीन कलर की कैंडी है ये खाने लायक नहीं है, ये कहा गया है हिमाचल प्रदेश के खाद्य विभाग के द्वारा। तो आप लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि कॉटन कैंडी के अंदर कौन सा केमिकल जो है वो यूज होता है और उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट जो हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। तो इस संदर्भ में ये वाली न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं। अगली न्यूज़ है दी अनलेवल फील्ड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले जो वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो वो पब्लिश किया गया कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो टॉप 1% हैं, क्लियर, वो मैक्सिमम वेल्थ पोजेस कर रहे हैं दुनिया में। यूएस वगैरह से भी ज़्यादा वेल्थ जो है वो हमारे टॉप 1% के आसपास है, या 1% के जो लोग हैं उनके पास है। तो उसी के तहत जो है वो पूरे का पूरा आर्टिकल जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों ने अगर पुराना न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसी को रिपीट होता हुआ देखोगे। क्लियर। तो ये भी अगर नहीं पढ़ा है आपने तो इसको पढ़ लीजिए। अगर आप पहले वाला जो रिपोर्ट है उसको रीड कर चुके हो तो शायद इस आर्टिकल को भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भी आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो भूटान की यात्रा पे गए हुए थे, और इस टाइम पे जब इलेक्शन का दौर है, प्रधानमंत्री जब अगर वहाँ पे यात्रा पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भूटान कहीं ना कहीं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और वैसे भी चाइना जिस तरह से अलग अलग जो हमारे नेबर्स उनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, भूटान इन जनरल जो है वो हमारे साथ रहा है। तो यही कारण है कि इस टाइम पे जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जहाँ पे चाइना हमारे नेबर्स को जो है, नेबरिंग कंट्री जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे का पूरा जो ये हमारा आर्टिकल है ये उसी तहत या उसी मॉडल के ऊपर जो है, उसी कंटेक्स्ट के ऊपर जो वो बिल्ड किया गया है कि किस तरह से जो वो भूटान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, और किस तरह से चाइना का जो फैक्टर है, क्योंकि अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो वो भूटान में हमें देखने को मिल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए जो ये विजिट है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। ये है WTO's एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो देखिए हमारा एक जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा टॉपिक है, और उसमें ये बहुत बार जब हम लोग देखते हैं, वैसे भी WTO जो भी स्पेसिफिक टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है। आजकल जो कंट्रीज़ हैं वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर या 3 to 4 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट के ऊपर ज़्यादा विश्वास करें रेदर देन कि वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करें। तो उसी के तहत जो भी पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। और ये अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले जो वो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, लेकिन WTO की जो कॉन्फ्रेंस उससे कोई भी बड़ा सिग्निफिकेंट आउटकम हमें देखने को नहीं मिला। तो जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी इसी तरह का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस बार भी यही इसी तरह का आर्टिकल जो हम लोगों को पब्लिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं जो WTO है जिसके लिए इसको बनाया गया था उस तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ग्लोबल कॉन्सेंट जो है वो WTO की जो पॉलिसीज उनके ऊपर नहीं आ पा रहा है। और उसमें जैसे इंडिया की रेफरेंस भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप इन जनरल जो फंक्शनिंग ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक क्रिटिसिज्म है या उसका एक नेगेटिव साइड है वो आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ द हिंदू के अंदर काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, चाइना ए वांट टू बी सुपर पावर। तो यहाँ पे जो चाइना है उसकी जो साइलेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसमें धीरे धीरे जो वो स्पेसिफिकली जो सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनमें चाइना की इन्फ्लुएंस जो वो इंक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो वो एक संधि करवाई थी उसको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और उसके साथ साथ चाइना जो इस टाइम पे जो रेड सी में जो भी प्रॉब्लम रह रही हैं, या उसके साथ साथ जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है वहाँ पे वो बेसिकली हमास को जो वो ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसको कोल्ड शोल्डर दे रहा है। तो पूरे का पूरा जो पर्सपेक्टिव है स्पेसिफिक आर्टिकल में वो बिल्ड किया गया है कि किस तरह से जो चाइना है वो अपने आप को एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये USA को जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो आर्टिकल है। बेसिकली चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उससे ज़्यादा रिलेटेड, उससे ज़्यादा संबंधित है। तो आसपास जो है वो पूरा सेंट्रल एशियन रीजन वहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंस है, क्लियर, अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंस है या चाइना का कंट्रोल धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो वाला पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव जो इस आर्टिकल में बिल्ड किया गया। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों को शायद एक डिफरेंट तरह से जो वो चीज़ों को आप लोग देख पाओगे। क्लियर। और जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको भी असेस कर पाओगे। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्लियर। और ये जो आर्टिकल हमारा है ये द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2 दिन जो है वो हमारा सेशन नहीं हुआ था, लेकिन उनकी जो फाइल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मौजूद है वहाँ पे जाइए और उन पर क्लिक करिए और उन फाइल्स को भी एक बार पढ़ लीजिए।
क्योंकि हाँ हमारे यहाँ पे ऑफिस जो था वो बंद था होली के कारण, जिसके कारण जो है वो हम लोग सेशंस अपलोड नहीं कर पाए। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।